हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है। सबसे पहले जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आज अपने करेंगे बच्चों 7.3 एक्सरसाइज और उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। वो तभी अच्छी तरीके से समझ आएगा और इंटीग्रेशन तभी अच्छी तरीके से समझ आएगा बच्चों, जब आपको 7.1 और 7.2 दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जिन बच्चों ने 7.2 एक्सरसाइज नहीं की और नहीं देखी हुई, वो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देखना, जिससे आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो बच्चों आज अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 और उसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। एज यू नो कि हमारे पास टॉपिक है बच्चों इंटीग्रेशन, समाकलन। टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास? इंटीग्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों अपने से? समाकलन। इससे पहले बच्चों हमने 7.1 में बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था इंटीग्रेशन का, समाकलन करने का, और उसके कुछ बेसिक फॉर्मूला सीख लिए थे, जैसे x की पावर n का समाकलन या इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। इसके बाद साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस, कोस x का क्या होता है बच्चों साइन x, टेन x का क्या होता है log sec x, कोट x का क्या होता है log sin x, sec x का क्या होता है log sec x प्लस टेन x। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाओ, आपको भी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे ये भी। कोसेक x का क्या होता है बच्चों log कोसेक x माइनस कोट x। ऐसे ही बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन x। वन बाई एक्स का क्या होता है बच्चों log x। एक ही x का क्या होता है एक ही x। एक ही x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक ही x अपॉन में log a प्लस में c सभी के साथ है बच्चों, एज यू नो। 7.2 में हमने बच्चों क्या सीखा था? 7.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था कि इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे एक्स स्क्वायर को टी पुट किया था, या साइन एक्स को टी पुट करके, या किसी भी फंक्शन में ये देखना होता है कि किसका डिफरेंशिएशन हमको दिया हुआ है, अवकलन किसका दिया हुआ है। जिसका अवकलन दिया हुआ है उसे टी पुट कर दो और फिर वो रिप्लेस हो जाता है, जिससे इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। तो आज अपने 7.3 में देखो बच्चों क्या सीखेंगे। 7.3 में इंटीग्रेशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 11th में चैप्टर थर्ड में जो आइडेंटिटी थी बच्चों हमारे पास इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर जो जितनी आइडेंटिटी थी वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। उसका भी लिंक मैंने बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके देख भी सकते हो। और मैं आपको समझाने भी जा रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। तो उसमें से कुछ आइडेंटिटी समझाऊंगा जो बच्चों इस हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगी। जैसे अपनों ने बच्चों एक आइडेंटिटी की थी, याद करो, कोस 2x की। कोस 2x की बच्चों, मैं एक बार सारी आइडेंटिटी लिखता हूँ, आप देखो। एक आपने ये याद की थी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये याद की थी। इसके बाद बच्चों कोस 2x की कोस की फॉर्म में थी टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और साइन की फॉर्म में थी वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज सीख रहे हैं बच्चों अपने इस चैप्टर के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और फर्दर जितने भी चैप्टर करेंगे उनमें भी यूज होगी। तो ये जो cos 2x की बच्चों आइडेंटिटी है, यहाँ से आपको दो आइडेंटिटी बनानी है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा की और एक कोस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी आपको बनानी है, ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी तो यहाँ से बनेगी, कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यहाँ से बनेगी। कैसे बनेगी? पहले कोस स्क्वायर थीटा की बना लेते हैं। ये माइनस का वन उधर जाके क्या होगा बच्चों, प्लस का वन, यानी कोस 2x, या पहले मैं वन ही लिख देता हूँ, माइनस का वन उधर जाके प्लस का वन, और प्लस में कोस 2x। और ये बच्चों ये टू मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में। समझिए आप, एक बार फिर से यहां से बनाता हूँ। कोस 2x, ये माइनस का वन उधर जाके प्लस का वन, और इधर आ गया सिर्फ टू कोस स्क्वायर एक्स। ये टू मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे आ गया, डिवाइड में। तो कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या आ गई बच्चों, वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन में टू। खास बात देखो, यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे टू थीटा है। जैसे यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, यहाँ पे x है तो 2x हो जाएगा, 3x है तो 6x हो जाएगा। तो ये किसकी बन गई, कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। यानी जहाँ पे भी हमें कोस स्क्वायर थीटा दिखेगा इंटीग्रेशन में, वहां पे हम बच्चों क्या लिख देंगे, वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन में टू लिख देंगे। और जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे देखो बच्चों क्या लिखेंगे, पहले ये माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये कोस 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की बच्चों आइडेंटिटी आ गई वन माइनस कोस 2x अपॉन में टू। अगर मैं इसको थीटा में बोलूं तो आप क्या बोलोगे, वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन में टू। और इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को। देखो कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर हो, आएगा कोस टू थीटा। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, कोस स्क्वायर थीटा हो तो 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी मैंने सिखा दी है, साथ के साथ नोट कर लेना। ये आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है, ये दोनों यूज होगी। मैं डायरेक्ट लिखूंगा तब आपको पता होना चाहिए कि कैसे ड्राइव की थी हमने ये। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब यहीं से आप दो आइडेंटिटी और देखो, 1 प्लस कोस 2 थीटा, यानी ये तो यहीं से बन गई, ये क्या बन गई 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या बन गई 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चों एक आपने आइडेंटिटी सीखी है साइन 2a की, क्या होती है 2 साइन ए कोस ए, सीखी है। तो बच्चों सिर्फ साइन ए की मैं आपसे आइडेंटिटी पूछी तो आप क्या बताओगे 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। आई बात समझ। साइन 2a की क्या होती है 2 साइन ए कोस ए, तो साइन ए की क्या हो जाएगी 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। बस क्या हुआ यहाँ पे डबल एंगल, तो यहाँ पे हाफ हो गया, और ये ए है तो यहाँ पे भी ए का हाफ हो गया, ए बाई 2 ए बाई 2। तो ये दो आइडेंटिटी भी आप राइट कर लेना अपनी रफ नोटबुक में या नोटबुक में जिसमें भी आप कर रहे हो। जब भी यूट्यूब से पढ़ो अपने पास रफ नोटबुक जरूर लेके रखा करो, साथ के साथ जैसे जैसे करवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट कर लिया करो। अब बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चार आइडेंटिटी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको चार फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, एज यू नो इन 11th क्लास साइन ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चारों से मैं अब नई आइडेंटिटीज बनाऊंगा, वो आपको आनी चाहिए। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसके बाद है बच्चों कोस ए प्लस बी की, क्या होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको पता है कि यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाता है। और कोस ए माइनस बी की क्या होती है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये चार आइडेंटिटी एकदम सिंपल आइडेंटिटी है, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अब इन चारों से बच्चों अपने को देखो, सबसे पहले एक आइडेंटिटी बनानी है जो यूज होगी इस एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन में, 2 साइन ए कोस बी। ये आइडेंटिटी बनाओ 2 साइन ए कोस बी, कहां से बनेगी देखो, अगर ये दोनों इक्वेशन प्लस हो जाए, ये वाली ये दोनों प्लस हो जाए तो कोस ए साइन बी तो कट गया, साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी क्या बन गई बच्चों 2 साइन ए कोस बी बन गया। यानी ये किनको ऐड करने पर हुआ इनको, यानी 2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी होगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी बनाओ 2 कोस ए साइन बी की, 2 कोस ए साइन बी, तो बच्चों आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 2 कोस, देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो जिन बच्चों को याद नहीं होती ये आइडेंटिटी, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा वहां पे क्वेश्चन में, तो साइन ए कोस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर जरूरत पड़ी तो लिख भी दूंगा। ठीक है, तो कोस ए साइन बी की साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब दो आइडेंटिटी और देखो, ध्यान से देखो। अब मैं आपको पूछता हूँ, मुझे बताओ 2 कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी कैसे होगा, अगर ये दोनों प्लस हो जाए, ये तो कट जाएंगे साइन वाले, ये आ जाएंगे सिर्फ कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, अब एक लास्ट रहेगी, आपको पता भी चल रहा होगा 2 साइन ए साइन बी। देखो इनकी आइडेंटिटी ये आती है, ये जैसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा बस, 2 साइन ए कोस बी, तो दोनों को प्लस कर देना। अगर ये डबल है कोस ए साइन बी, तो दोनों को माइनस कर देना। और जब दोनों कोस हो तो दोनों कोस और बीच में प्लस, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दोनों साइन है। तो अब दिमाग लगा लो यहाँ पे कि ये कोस ए माइनस बी, इसमें से माइनस होगा तो ये कोस वाला कट जाएगा, साइन वाला प्लस हो जाएगा, तो इसकी बन गई कोस ए माइनस बी पहले आ जाएगा और माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये बच्चों चार आइडेंटिटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, आपको याद करनी है, कैसे भी करो, लॉजिक मैंने बता दिए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको याद करनी है इनको। ठीक है, ताकि 7.3 के बेसिक कंसेप्ट में ये अपने समझ लें अच्छे तरीके से। अब देखो बच्चों, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है,
वैसे तो आपको पता है साइन का एंगल जब माइनस का हो तो बच्चों माइनस बाहर आता है, माइनस के साइन थीटा हो जाता है, और कोस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, ये इतनी सी बात याद रखना। कोस का एंगल माइनस में हो तो वो प्लस में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट बताया मैंने 7.3 एक्सरसाइज का, ज्यादा लेंथी नहीं किया, क्योंकि एक्सरसाइज जब अपने करेंगे तो वो खुद ही अपने आप में ही बहुत लेंथी है। धीरे धीरे करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाना, और उसमें आइडेंटिटी भी मेंशन कर देंगे जिससे आपको वो साथ के साथ याद हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। ये सारी आइडेंटिटी बच्चों एक पेज पे लिख लो और याद कर लो इनको, एक बार पॉज कर दो वीडियो, उनको याद कर लो, इनकी रीडिंग ले लो एक दो बार। हाँ जी बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x+5 का, एक्स के रिस्पेक्ट यानी dx के रिस्पेक्ट। तो बच्चों आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा की मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। जब भी साइन स्क्वायर थीटा हो ये आइडेंटिटी लगानी है, साइन स्क्वायर थीटा ये थीटा है इसका, ठीक है, 1 माइनस कोस 2 थीटा यानी थीटा का डबल करना है, तो 4x+10 हो जाएगा ना, इनको 2 से गुना कर दूंगा तो अपॉन में 2, और ये dx आ गया बच्चों, ठीक है। ये अपॉन वाला 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ देखो डायरेक्ट, वैसे तो अलग अलग लिख दिया करो इस पे इंटीग्रेशन का साइन लगा के, उसके बाद किया करो इंटीग्रेशन, लेकिन अपने कर देते हैं। 1 का क्या होता है बच्चों x माइनस कोस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, और अपॉन में आ जाता है बच्चों x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो याद करो इसको, जब हम dx पुट करेंगे t के इक्वल पुट करेंगे इसको, तो 4x का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x का, सिर्फ dx हो जाएगा इक्वल में dt, वो 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोस थीटा का साइन थीटा और थीटा का जो डिफरेंशिएशन करो 4x का 4 अपॉन में आ जाता है। इंटीग्रेशन में इसका भी अपने करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस एंगल का, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली टी पुट किया है। इसका प्रोसेस ऐसे था कि इसका जब अलग से कर रहे थे ना अपने कोस 4x+10 का, जैसे कोस 4x+10 का जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे है ना इस 4x+10 को बच्चों टी पुट करना पड़ेगा, तो इसका 4dx10 का तो 0 dt, तो dx इक्वल dt/4, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बना cos t, और ये dt ये बाय 4, 1/4 cos t का क्या हो गया बच्चों sin t, और आप t की जब वैल्यू पुट करोगे साइन वही 4x प्लस में 10, तो ये देखो ये आ गया ना, ये कोस थीटा का तो आ गया ये साइन थीटा, फिर ये 1/4 ये रहा 1/4 प्लस में c। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि इतना तो साइंस होता है कि 7.2 में अपने कर चुके हैं, तो 7.3 में ये अपने डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या राइट कर लेना साथ के साथ। हाँ जी, इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आप इसका। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन इक्वल साइन 3x कोस 4x dx। अब यहाँ पे बच्चों आइडेंटिटी लगेगी, कब आइडेंटिटी बनेगी, जब आप इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हमने अपनी मर्जी से किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, अभी सिखाई है। 2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये अप्लाई कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन इक्वल हाफ, इंटीग्रेशन के साइन ब्रैकेट में लगा रहा हूँ आइडेंटिटी, 2 साइन ए कोस बी, ये ए है 3x और 4x क्या है बच्चों बी है, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब बच्चों साइन 3x प्लस 4x 7x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x यानी साइन माइनस x। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी सिखाई थी कि साइन माइनस का थीटा अगर हो तो बच्चों माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये अप्लाई कर देता हूँ, हाफ साइन 7x माइनस साइन x। अब बच्चों अपने इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस थीटा क्या होता है बच्चों,
माइनस के कोस थीटा, ये 7x है, और 7x का 7 अपॉन में आएगा, डिफरेंशिएशन में आगे आ जाता है और इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाता है, माइनस साइन एक्स का माइनस के कोस एक्स प्लस में सी। तो इस तरीके से बच्चों ये भी इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। इसको नोट कर लो साथ के साथ और समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको बच्चों इसका नेक्स्ट कराता हूँ, फोर्थ, सॉरी थर्ड। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन इक्वल किसका करना है बच्चों, इसमें तीन दे रखे अपने को फंक्शन मल्टीप्लाई में, cos 2x, cos 4x, cos 6x, ये बच्चों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। लेकिन हम आइडेंटिटी तो दो में ही लगा सकते हैं, तो क्या करते हैं, पहले दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड, दो से डिवाइड, और टू कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी आपको सिखाई थी मैंने, क्या थी, टू कोस ए कोस बी, ये थी बच्चों कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर चेक करना है कि ये सही है या गलत है तो आइडेंटिटी पुट करके देख लो, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी कट गया, टू कोस ए कोस बी रह गया, तो सही आइडेंटिटी है। ये बाहर वाला हाफ एज इट इज, इसमें लगेगी आइडेंटिटी ओनली। क्या है आइडेंटिटी, कोस ए प्लस बी, ए 2x है, बी 4x है, तो कोस ए प्लस बी यानी कोस 6x हो गया, प्लस कोस ए माइनस बी यानी 2x में से 4x जाएंगे तो माइनस के 2x, लेकिन कोस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में वो समझा दूंगा। बाहर वाला हाफ एज इट इज, कोस 6x एज इट इज प्लस कोस 2x, इसको प्लस का ही लिख देंगे, क्यों, क्योंकि कोस का एंगल अगर नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। क्लास 11th में हमने समझा था कि कोस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, प्लस का ही कोस थीटा होता है। तो इंटीग्रेशन हाफ, इस बार वाले कोस 6x को अंदर मल्टीप्लाई करो, कोस 6x इंटू कोस 6x, कोस स्क्वायर 6x dx प्लस कोस 2x को कोस 6x से कर दो, ये कर दिया। लेकिन बच्चों अब आपने यहाँ पे देखा फिर से कि यहाँ पर आइडेंटिटी फिर से लगानी पड़ेगी, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की लगानी पड़ेगी। कोस स्क्वायर थीटा की क्या बताई थी आपको आइडेंटिटी, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, साइन स्क्वायर थीटा की होता है यार 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, वैसे कोस स्क्वायर थीटा की क्या होती है, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। तो अपने को आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा की 1 प्लस कोस 2 थीटा यानी थीटा का डबल कर दो 12x अपॉन में 2 प्लस ये 1/2 एज इट इज, ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ये भी साइन है बच्चों, इधर भी है, dx भी है, और इसमें हमने ये लगाना है, तो कोस ए कोस बी है ना, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी 2x प्लस 6x हो गया बच्चों 8x, प्लस कोस ए माइनस बी 2x में से 6x जाएगा, माइनस के 4x बचेंगे, लेकिन बच्चों एंगल पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता तो सिर्फ 4x लिख दो, ठीक है, और ये dx, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब बच्चों डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ जी बच्चों, इसके बाद देखिए आप सभी कि यहाँ पर बच्चों ये इंटीग्रेशन हाफ का अलग लिखते हैं अपने, हाफ तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, और dx प्लस अब ये 1/2 जो है, ये जो 2 है ना बच्चों 1 के नीचे भी है तो कोस 12x के नीचे भी है, तो 1 के नीचे जो हुआ वो बाहर लिख दिया, कोस 12x के नीचे हुआ वो बाहर लिख दिया इधर, और ये अंदर लिख दिया कोस 12x dx, इसको ब्रैकेट में किया मैंने। ये जो बच्चों हाफ है ना, ये वाला हाफ, ये पूरे के बाहर में है, यानी इस पूरे इंटीग्रेशन के बाहर है, तो इसमें एक और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है, प्लस हाफ, इसमें बच्चों इंटीग्रेशन कोस 8x पे अलग लगा दिया dx प्लस कोस 4x पे इंटीग्रेशन अलग लगा दिया, अंदर से अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है बच्चों हमारे पास, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बस डायरेक्ट, देखो कैसे होगा। इंटीग्रेशन बाहर वाला हाफ एज इट इज, फिर ब्रैकेट
ये हाफ ये रहा, और dx का क्या होता है बच्चों, x, प्लस ये हाफ ये रहा, cos 12x का क्या होता है बच्चों, sin 12x, और 12x का 12 आ गया, ये 12 इससे मल्टीप्लाई कर देना बाद में, फिर प्लस में हाफ, ये वाला हाफ लिख दिया, और ये जो है cos 8x का sin 8x अपॉन में 8, प्लस cos 4x का, ये हो गया बच्चों sin 4x अपॉन में 4, और ये प्लस में c लिख दिया मैंने। अब आपको इतना सा काम करना है, ये 12 टू जा 24 लिख लो, इस 1/2 को अंदर ले आओ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और फिर इस हाफ को भी अंदर ले आना, ठीक है, सभी से मल्टीप्लाई कर देना, ये 1/4 हो जाएगा, ये 12 टू जा 24, 2 जा 48 हो जाएगा, और इनको साथ में लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन ही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इसके फर्दर जो क्वेश्चन है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक आप इसकी रिवीजन करो, 7.1 7.2 अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, एक्सरसाइज 7.3 का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझो बच्चों, सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और खुद भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।